मेजबान फरा यूसुफ। आए रोज हम मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं, मुख्तलिफ हादसात, वाकयात जिनमें चोरी, डकैती, राजनी, अगवा की वारदातें होती हैं। लेकिन आज जो वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पुलिस खुद मुलव्विस है, यानी कि पुलिस गर्दी का वाकया। ये पुलिस गर्दी होती क्या है, ये हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। उन मजलूमों से भी मिलाएंगे जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत से लोगों के पास जाते हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार रखना जिन पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, लोगों की जान और माल को महफूज बनाना जिनकी जिम्मेदारी है, वो खुद कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। किस तरह से आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आ जाइए। गरीब मजदूर है अल्लाह नवाज जो इस प्लॉट में रहता है, किसी का प्लॉट है, अंदर इन लोगों ने झोंपड़ियां बनाई हुई है, यानी कि इन लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हैं। उनके साथ पुलिस ने इतना जुल्म किया, ये दीवारें फैला के अंदर गई और अंदर इन लोगों को डराया धमकाया, पकड़ के ले गई, पूरी रात इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद पैसों की डिमांड की। और इनकी हालत हम आपको दिखाते हैं, इनकी कसम कुर्सी की हालत, और जो ये दुहाइयां दे रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं कि इनका केस रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हर आए दिन चंद दिन गुजरते नहीं है कि पुलिस दोबारा आ धमकती है और इनको धमकियां देती है और पैसों की डिमांड करती है। ये गरीब लोग पैसे कहां से लाएं, ये दो वक्त की रोटी कमाना जिनके लिए मुश्किल है। आ जाए अंदर चल के इनसे बात करते हैं। ये इस वक्त हम इस प्लॉट में आ चुके हैं और प्लॉट क्या है बेसिकली आपको जरा कैमरे पे दिखाते हैं। ये पूरा एक झोंपड़ पट्टी की शक्ल है, आप देख सकते हैं, झोंपड़ियां बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ खानदान रहते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, और आप देखें कि एक झोंपड़ी छोटी सी जिसके अंदर ये पूरा खानदान रहता है, इनसे हजारों लाखों रुपए की डिमांड करी है पुलिस वाले। एक खानदान नहीं, सारे खानदान तकरीबन मुतासिर है। अल्लाह नवाज जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमसे बात की, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये वाकया पेश आया था और अब पुलिस वाले इनको कैसे डराते धमकाते। जी भाई, क्या हुआ था? वो आए थे बाहर पुलिस वाले ना, सिविल कपड़ों में थे, यहाँ दीवार कूद के अंदर आए, हम सोए हुए थे, 2-2:30 का टाइम था रात का। हमारे को उठाया और हमारे औरतों को उठाया, नकाब उतारा उन्होंने मुंह को से, धक्के वक्के दिए उनको, हमारे को मारा, हमारे को मार पीट के ले गए, मोबाइल ले गए थे, पैसे ले गए थे, कुछ जमरात थे, बेटी की ना शादी करने वाला था तो जमरात रखे हुए थे कि 2 तोला जमरात थे, वो भी ले गए, सिविल कपड़े में थे। नहीं तो क्यों ऐसा, क्यों कोई दुश्मनी थी, क्या था? कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं पुलिस वाले अभी उनको क्या बोल सकते, हमारी तो कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। ये आपको पक्का पता है पुलिस वाले थे? हाँ पुलिस वाले। कैसे पता है? वो बाहर कुछ वर्दी वाले थे, वर्दी वाले बाहर खड़े थे, बाहर खड़े थे, वर्दी के अंदर आ गए थे। वो अंदर आए थे और असला भी था उनके साथ। यहाँ पे बोलने नहीं किसी को नहीं, हमारे बच्चों को भी बहुत डराया कि हम गोली चला देंगे, हमारे पे अख्तियार है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ तो यहाँ से फिर ले गए थाने पे जैसे ले गए, हमारे को 3 बंदे को ले गए, वहाँ पे बहुत हमारी तफ्तीश की, बहुत मारा, इस पाँव पे मारा, इस जगह पे मारा, दोनों पाँव पे सबको मारा। हाँ तीनों को बहुत मारा हमारे को, तो समझ लो वहाँ पे फिर पैसे बोले अभी 3 लाख रुपया दे दो, 3 लाख, हाँ 3 लाख रुपया दे दो छोड़ देंगे। हमने बोला हम तो गरीब आदमी है, हमारा तो कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं किया हमने तो बोला फिर 1.5 लाख रुपया दे दो, हम छोड़ देंगे, नहीं तो केस कर देंगे। किस चीज का केस कह रहे थे करेंगे? वो बोले केस कर देंगे, हमारे पास बहुत असला है, असला पे आपके पीछे लगा के केस कर देंगे। नहीं तो जो अफसर जिससे तफ्तीश की थी ना, उसने बोला है कि मेरी गाड़ी अपनी है, पुलिस वाले मेरे अपने हैं, मैं उनको बोलूँगा फायरिंग करो, वो फायरिंग करेंगे, आप पे केस डाल दूंगा, आप चले जाओगे जेल, नहीं तो पैसे दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। कितने पुलिस वाले थे जो ये सब कुछ कह रहे थे आपसे? वो तो एक तो मैन तो वो समझ लो गुलाब खान है, जो यहाँ थे पकड़वा के ले गया, गुलाब खान। कौन से थाने में होता है ये? मेरे ख्याल में कोई सदर थाना है वहाँ पे। अच्छा, वो यानी सदर थाने से यहाँ पर आए थे? ये सदर थाने में है, जो यहाँ लेके गए थे वो पीराबाद थाना है। पीराबाद थाना है जहाँ ले गए, जहाँ हमारे को तफ्तीश की लोगों ने। ठीक, और इस इलाके को कौन सा थाना लगता है? थाना नूरजहां लगता है। ठीक है। हाँ। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वाले पुलिस गर्दी का निशाना बनाते हैं आम शहरियों को। ये गरीब लोग हैं, गरीब शहरी हैं, रात के 2 बजे
एक तो ये गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर अखलाकी फेल है कि दीवारें फांद के वो एक घर में आ गए हैं, औरतें सो रही हैं और चादर चार दीवारी की बेहुरमती की गई है, मर्दों को उठा के साथ ले गए हैं, उनको मारा पीटा, पैसों की डिमांड की, 3 लाख से 1.5 लाख मांगने पे आ गए। और इस हदूद को वो थाना भी नहीं लगता, पीराबाद थाना, और जिन साहब का ये नाम ले रहे हैं गुलाब खान, वो सदर थाने में कहीं पॉइंट है। इनको भी उठा के ले गए, इनके भाई को भी। इनसे बात करते हैं कि इनको क्या याद पड़ता है और अब किस तरह से डराते धमकाते हैं। दीवार से छलांग लगा के आए, 2-2:30 बजे का टाइम था, आगे हम सब मर्दों को इकट्ठा करके मारा है, लेडीज को भी उठाया, लेडीज को धक्के वक्के दिए, उनके लेडीज को धक्के दिए, उनके कपड़े वगैरह तो आप लोग इतने सारे लोग थे, आप सब आदमी यही होते हैं ना, जब वो लोग अंदर आए आपने उनसे कुछ पूछा नहीं, उनके खिलाफ कोई जो वो कार्रवाइयां कर रहे थे रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, पूछने का कोई मौका ही नहीं दिया। आए हमारे को अंदर से उन्होंने उठाना शुरू कर दिया, सबको मारना शुरू कर दिया, लेडीज को भी उठा लिया, मर्दों को भी उठाया, फिर मारते हुए यहाँ पे सबको इकट्ठा करके बिठा दिया इस जगह पे, सबको बोले सर पे हाथ। तो क्या असला वगैरह था उनके पास? उनके पास असला भी था, 7-8 लोग थे जी। हम सबको इकट्ठा करके यहाँ पर बिठा दिया, तो फिर यहाँ पर मार के फिर 2 बंदों को, 3 को हमारे को उठा के ले गए, मेरे अब्बू चाचू को और मेरे को। आपको भी लेके गए? मारा पीटा? आपको भी मारा? यहाँ भी मारा, फिर वहाँ ले गए। क्यों? वजह तो पूछनी थी ना, क्यों मारे हैं भाई? क्यों? हमने कोई जुर्म नहीं किया, कोई वजह नहीं, क्यों उठा के लेके जा रहे हो? हमारे को बोला भाई तुम सर पे हाथ रखो, हमने बोला भाई क्यों भाई, हम घर वाले हैं, तो भी हमारे को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अच्छा, कोई पूछने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। फिर छोड़ दिया? हमारे को यहाँ से ले गए, मुंह के ऊपर कपड़े डाल के 3 बंदों के ऊपर ढक के ले गए। पुलिस की गाड़ी थी? पुलिस की गाड़ी जी, में लेके मोबाइल गए? तो पुलिस की थी। पुलिस मोबाइल थी उनके पास, ठीक है। उसमें आप तीनों को लेके गए, कायदाबाद थाने लेके गए? पीराबाद में। पीराबाद थाने लेके गए, मारपीट की और फिर छोड़ दिया? जी। कैसे? कितने पैसे लेके छोड़ा? चाचू को तो उन्होंने छोड़ दिया था, उसी टाइम जाओ भाई तुम जाओ, पैसों को बंदोबस्त करो। ठीक है। 3 से बात हुई है, 3 लाख वो मांग रहे थे, 1.5 पे हुई है, यानी कि 1,20 हमने उनको दिया, 30,000 और भी मांग रहे हैं। अभी मांग रहे हैं, देने हैं। रात को भी फोन आया। आप लोग 1,20,000 रुपए दे चुके हैं? ठीक है। 1,20,000 आपने कहाँ से इकट्ठे किए पैसे? कुछ सूद पे उठाए थे पैसे, खुद उधार लिए थे। हाँ, भाई को हमने भेजा था, हमारे 2 आदमी को ना बिठा दिया था वहाँ पे, मेरे बेटे को, मेरे को बिठा दिया वहाँ पे। एक आदमी मेरे भाई को छोड़ दिया, जाके पैसे ले। ठीक है। वो आया, पैसे ले गया। हाँ। कुछ सूद पे उठाए हैं, कुछ उधार। अभी तक हम लोगों ने वो पैसे देने हैं। अभी आप पैसे दे रहे हैं जो कि किसी जुर्म के नहीं है, जो कि आपने उनसे उधार नहीं लिए। पैसे लेता कौन है? उस शख्स का पता है आपको? ये गुलाब खान लिए ना, गुलाब खान खुद आपसे पैसे लेता है? जी, गुलाब और खान। वो भी पुलिस ऑफिसर है? वो पुलिस ऑफिसर सदर थाने में आपने कहा है? सदर थाने में जी। ठीक है। पहचानते हैं आप इन सब लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल पहचानते हैं। जो पीराबाद थाने में है, जहाँ आपको ले जाके रखा गया, हाँ। जिन्होंने आप पे तशद्दुद किया, सबको पहचानेंगे? बिल्कुल, सबको पहचान लूंगा। आप पहचानते हैं? जी, पहचान। ठीक है, हमारे साथ चल के दिखाएंगे? चल के दिखाएंगे। और घर से समझ लो जमरात ले गए, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, शादी करने वाले थे। ठीक है। हाँ, जमरात थे, 2 तोले जमरात था, वो भी ले गए। कुछ मोबाइल थे, जेबों में जो पैसे थे वो भी ले गए थे। हाँ, मेरे बेटे को मेरे सामने वहाँ पे मारा है, और मुझे बेटे के सामने ऐसे बिठा के मारा है, सामने। दोनों को एक साथ मारा है, एक ही कमरे में जी, दोनों को। और जो आपके चाचा थे उनको जाने दिया? उनको तो उसी टाइम रात को छोड़ दिया था। ठीक है। जाके पैसे ले आओ, जाके पैसे ले आओ। फिर अच्छा, उसने पैसों का बंदोबस्त करने के लिए जो इनके भाई थे उनको छोड़ दिए, इन दोनों को मारा पीटा। इनकी बच्ची की शादी, 2 तोले सोना लेके गए, जितने पैसे थे, जितने जेवरात थे, मोबाइल फोन लेके गए, और 3 लाख रुपए की डिमांड की, जो अल्टीमेटली ये कहा कि 1.5 लाख रुपया दे दो। इन बेचारों ने, गरीबों ने सूद पे पैसा लिया, उधार पैसा लिया, और इस तरह से ना करदा गुनाहों की सजा काट रहे हैं, पैसे भर रहे हैं हर महीने। आपकी बीवी से और बच्ची से बात हो सकती है? जी, वहाँ बच्चे हैं। जब पुलिस वाले आपके घर में घुस आए थे, कितने बजे का वक्त था? 2-2:30 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, औरतों के उन लोगों ने पर्दे खींचे, उठाया सबको, हमारे मर्दों को मारा है, और उनको लेते हुए यहाँ पर खड़ा कर दिया, सबको सर पे हाथ रखो, और हमें साथ भी नहीं खड़ा किया, हमें अलग खड़ा कर दिया। इतना इन लोगों को मारा है, लेके गए सबको, और हमारे जितने भी आदमी थे किसी को साथ नहीं खड़ा होना है। कपड़े आप लोगों के साथ बदतमीजी की? जी, पर्दे हमारे हटाए, सब वो किया है, और जो है ना मेरे मियाँ को बहुत मारा है, मेरे ससुर को मारा है, सब कुछ। और पैसे ले गए, सोना ले गए, मोबाइल थे सबके छीन लिए, और थाने ले गए। इनको इतना मारा है, काम नहीं कर सकते ये लोग। अभी तक काम नहीं कर रहे? नहीं। कितना वक्त गुजर गया इस बात को? 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीने गुजर गए। ठीक है। एक और खातून है, ये
क्योंकि सब यहीं रहते हैं एक साथ, इनसे बात करते हैं। जी, हम 2-2:30 का टाइम था रात को ना, वो दीवार भी कूद के आ गए और ना रात को हम लोग सो रहे थे और जो हमारे मुंह से कपड़ा उतारा हम लोगों को अलग बिठा दिया और मर्दों को अलग। इनको इतनी मारा है, धक्के भी दिए, हम औरतों को धक्के भी दिए उन्होंने और हम लोग अलग बैठ गए। वो मर्दों को भी बहुत सा मारा, फिर वो उनको अलग बिठा दिया और जो हमारे ज़ेवरात थे 2 तोले सोना था वो भी ले गए और बदतमीजी बहुत की हमारे साथ। आप लोगों को भी मारा? हाँ, हमारे को धक्के वक्के सब देते रहे, इतनी बदतमीजी की है बहुत। तो फिर ना वो बैठे, वो हमारे मोबाइल थे वो भी ले गए, हमारे पैसे थे 2 तोले सोना था वो भी ले गया, हमारी शादी थी हम लोग जाने वाले थे और उन्होंने इतनी बदतमीजी की, हमारे मर्दों को भी मारा, बहुत बदतमीजी की। फिर ले के गए तो फिर भी मारा उधर, हाँ बहुत मारा। ये हालात आपके सामने हैं, पुलिस वाले जिनका ये काम होता है कि वो लोगों की जान माल को महफूज बनाए, वो खुद लोगों की जान और माल के दर पे हैं। कानून के रखवाले ऐसी हरकतें करेंगे, किसी का जान माल उनसे महफूज नहीं होगा तो मुल्क का क्या हाल होगा। हम इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने इसके बाद कोई कार्रवाई की, कोई FIR दर्ज कराई, किसी किस्म की कोई अपील की कि इनको इंसाफ मिल जाए। फिर चलेंगे उस थाने की जानिब जहाँ पर इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भाई मुझे ये बताएं, आपके साथ ऐसा वाकया हो गया, आपकी जमा पूंजी भी ले गए, आप उधार और सूद लेने पे मजबूर हो गए इन लोगों को पैसे देने के लिए, कोई कार्रवाई की आपने? कोई जो आपका थाना लगता है नूरजहां थाना, दरखास्त दी? नूरजहां पे दरखास्त नहीं दी है। क्यों नहीं दी? पहले सबसे पहले FIR दर्ज कराते हैं, वो क्यों नहीं कराई? पहले तो उसी दिन तो हम डर गए थे भी पुलिस वाले लोग मना करते कहते नहीं करो ऐसे। अच्छा, ये पुलिस वाले आपको नुकसान देंगे, नाहक पर्चे काट देंगे, ये करेंगे वो, उस तरीके से तो पहले तो नहीं किया। अब जब ज्यादा मजबूर हो गए कि वो काम कारोबार नहीं कर सकते कि अभी हमने बोला करेंगे। अभी हमने दरखास्त दी है, कोर्ट में दी हुई है दरखास्त। यानी आप कोर्ट में गए, आपने FIR दर्ज नहीं कराई अभी तक? हाँ, कोर्ट में। कोर्ट में आपका कहाँ तक पहुँचा है केस? वो समय पेशी दी उन्होंने, अच्छा। 10 तारीख की पेशी है। ठीक है, और उस पर गुलाब खान को भी बुलाया? उन्होंने बुलाया कि हमने उनको भी बुलाया, आप भी आ जाना, मुझे जज बोला था। ठीक है, आप जरा चले हमारे साथ, जिस थाने में आपको लेके गए थे वहाँ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या इन्होंने दहशतगर्दी मचाई हुई है, ये पुलिस गर्दी इसको कह सकते हैं, दहशतगर्दी से भी बदतरीन है कि जिन लोगों की जानों को महफूज बनाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, वही उन पे लुटेरों की तरह से मुसल्लत हो गए। आ जाए। इस वक्त हम यहाँ से निकले हैं, पहले हम चलते हैं नूरजहां थाना, जो कि इस पूरे एरिया को थाना लगता है। वहाँ पर इस हादसे की FIR कटवाएंगे हम, क्योंकि सबसे पहले यही काम किया जाता है जो इन गरीबों ने पुलिस के डर से नहीं किया। हम चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस वाले क्या अपने पेटीबंद भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं या नहीं। आए पहुंचे हैं इस वक्त हम नूरजहां थाने में, इन गरीबों की FIR दर्ज कराते हैं, देखते हैं पुलिस वाले क्या कार्रवाई करते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। FIR करानी है, कहाँ जाएंगे? यहाँ FIR दर्ज होती है। चलो जी, बताएं भाई। पुलिस वाले आए थे कोई हमारे घर में ना, बुला के C187 मकान नंबर, C187 मकान नंबर। कब आए थे? एक जैसे 1.5 महीना तक हो चुके हैं। तो आपने पहले रिपोर्ट की थाने में? नहीं, थाने रिपोर्ट नहीं की थी, हम खुद डर की वजह से की नहीं थी। उन्होंने बहुत मारा था, हम तो खुद चलने के काबिल ही नहीं थे। कौन से पुलिस वाले? पुलिस वाले वो पीरियाबाद के थे। अच्छा जी, क्यों आए थे? क्या पूछा उन्होंने आप? उन्होंने ये बोला है कि तुम लोग डगेटा मारते हो, ये वो। हमने बोला हम तो कुछ नहीं करते, फिर वो कहते हमारे को मारा वहीं से। इतनी उन्होंने किया है कि बोलने किसी को नहीं दे रहे थे कि हम फायरिंग कर देंगे, हमारे को आर्डर है गोली का। ये FIR दर्ज हुई है? नहीं, उन्होंने रफ लिखा है, फिर नहीं। थाना पीराबाद में ले गए थे, मारा पीटा। जब 1,20,000 रुपए इनके भाई लेकर आए तो इनको छोड़ दिया कि 30,000 रुपए 1 महीना ले लो, उसके बाद हमें दे देना। ठीक है, अब आप इसकी FIR काट दें।
कॉपी तो होती है जिसकी फोटो कॉपी कराने गए। अगर कोई भी FIR कटाने आ जाए तो उसमें वक्त FIR लगेगा। कटी है, उस FIR की कॉपियाँ जाती हैं अफसरान वाला को, उनकी फोटो कॉपियाँ तो कराने कितनी देर में आएगा? गया हुआ है, फोटो कॉपी कराने आ आप जाता है। फोन करके पूछें। हाँ मैं मालूम करूँगा। ये FIR से पहले उन्होंने एक पूरा हमसे डिटेल ले ली कि क्या वाकया पेश आया था, किस तरह से इस वक्त इनका जो बंदा है वो FIR की कॉपियां कराने गया, फोटो सेट कराने गया, जो कि ऑफिसर्स को भेजी जाती हैं। अब उसका इंतजार किया जा रहा है कि वो बुक लेकर वापस आएगा। एक जरूरी चीज जो कि थाने में होनी चाहिए, किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, कोई भी बंदा यहाँ पे आ सकता है रिपोर्ट कराने के लिए कि हमारी शिकायत ये है, तो FIR कॉपी मौजूद नहीं, उसको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तो अवेलेबल है नहीं, आगे गया 5 स्टार चुरंगी पे फोटो कॉपियाँ कराने, करीब ही है। वहाँ से आ जाता है तो करते हैं FIR। हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है FIR दर्ज कराने के लिए। अभी भी हम इंतजार में है कि कब वो FIR की कॉपी वापस आए और उस कॉपी के ऊपर FIR दर्ज की जाए। आप अंदाजा लगाएं कि ये सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। जो इस वक्त रिपोर्टिंग रूम में अफसर मौजूद हैं वो फोन पे मसरूफ हैं, फोन पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कॉपी है वो वापस नहीं आ सकी। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हमें यहाँ पर हो गया। अब देखें और कितना वक्त लगता है एक FIR को दर्ज कराने में। देखें जरा ढिठाई ये पुलिस अफसरान की कि हम 2-2.5 घंटे से पुलिस थाने में मौजूद हैं। पहले ये कहा गया कि जो FIR की कॉपी है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है सिरे से, उसको फोटो स्टैट कराने के लिए गए हैं। अब फोटो स्टैट मशीन को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और ये जो हमीद साहब थे जो यहाँ पे बैठे हमें कह रहे थे जी बहन आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, वो चुपके से यहाँ से उठे हैं और यहाँ से बाइक पे सवार होके वो तशरीफ ले जा चुके हैं। अब आप ये देखें कि मीडिया जो कि यहाँ पर आया इनके दरवाजे पर FIR कटवाने के लिए, उस FIR को कटवाने में 2.5 घंटे लग गए और FIR दर्ज नहीं हुई। यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं पुलिस अफसर। तो जो आम आदमी है उसकी क्या हालत होती होगी। ये अल्लाह नवाज जो हमारे साथ है बेचारा, ये कितने दिनों से चक्कर लगा रहा है। यही वजूहात है। इस थाने के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी किस्म की कोई FIR यहाँ पर दर्ज करने का रिवाज ही नहीं है। देखते हैं कि SHO साहब बैठे हुए, एक शख्स नईम नामी जिसको फोटो स्टैट के लिए भेजा गया था वो लापता है जनाब, और पुलिस वाले ढूंढ नहीं पा रहे। पूरे दफ्तर के अंदर उसका नंबर ढूंढने की कोशिश की गई, किसी को नंबर नहीं मिला। अफसोस की हालत है, शर्म का मकाम है। इन पुलिस ऑफिसर्स को शर्म से डूब मरना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। SHO साहब भी मौजूद नहीं है, पता नहीं कौन सी मीटिंग में वो अब तक है। चलते हैं फिर पीराबाद थाने चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के पेटी भाई को बचाने के लिए इन्होंने फोन कर दिया होगा, क्योंकि ये मुसलसल टेलीफोन पे लगे हुए थे, कभी फोन कर रहे हैं कभी मैसेजेस कर रहे हैं। आ जाए पहुंच चुके हैं पीराबाद थाने, जहां पर इन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। FIR तो हमारी दर्ज नहीं हुई। पुलिस ऑफिसर जो थे वो भाग गए, रफू चक्कर हो गए, बाइक पे बैठ के पता नहीं कहाँ है, कब आएंगे। चलते हैं इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसमें इनको पकड़ कर लाए, मारा पीटा, फिर मुकमका करके इनसे पैसे मांगे। आ जाए गाड़ी रोकें। कौन है भाई? आए बाहर। गाड़ी रोकें, गाड़ी खोलें, दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें, गाड़ी बंद करिए भाई, गाड़ी से बाहर आए भाई। हाँ खोले, तो लॉक खोले ना। हम क्या कर रहे हैं आपके साथ? तो इतनी बड़ी गाड़ी थोड़ी है जो बंद नहीं हो रही आपसे। गाड़ी बंद करें, दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें। क्यों कर रहा है भाई? ये आप इस वक्त देख सकते हैं, ये वो आदमी है जिसने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। और ये यहाँ से, ये जरा दरवाजा खुलवाएं, इधर आए, आप लोग तमाशा देख रहे हैं खड़े हुए। बाहर आइए, माइक दें, माइक दें, माइक दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब है। कहाँ जा रहे थे? गाड़ी क्यों नहीं? मेरी तो गाड़ी अपनी है।
गाड़ी अपनी है, कहाँ जा रहे थे? लॉक क्यों नहीं खोल रहे थे? लॉक क्यों नहीं खोलूंगा? मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट नहीं भाई हो रहा। मेरे स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं 50 मिनट से यहाँ पे दरवाजा पीट रही हूँ कि गाड़ी का दरवाजा तो खोलो। मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो अभी मेरे को तो आपने नहीं बुलाया, मैं आपके लाया। आप इस वजह के बाद मैंने नहीं बुलाया, आप तो भाग रहे हैं हमें देख के। मैं आपको नहीं देखा, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ। तो जब मैं दरवाजा कह रही हूँ खोलो, लॉक खोलो, शीशा नीचे करो, तो क्यों नहीं खोल रहे? तो मैं आपको जब बोला गाड़ी कोई स्टार्ट, वजह है ना? लाख खराब है ना उसकी गाड़ी तो उधर से निकल आओ, इधर। शीशा तो नीचे कर लो, शीशा भी खराब मैंने है। बोला ना मैं उतर रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? महबूब नाम है। महबूब नाम है, जरा अंदर चलो। हाँ, चलो बैठो आप। चल आने नहीं साथ आओ, अब तो छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, फिर भाग जाओगे। ये नहीं है, मेहमान है मेरे। अच्छा आए, चले आए, आप आए। का कमरा में इसमें नहीं जाता। इधर खड़े हो जाए, उधर बैठ जाए, आप ना जाए सचो के कमरे में। मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छा, इनको पहचानते हो? इधर आए। इसको नहीं पहचानता। इसको नहीं पहचानते? वो दूसरा लड़का है, उसको पहचानते हो? उसको अच्छा हमने आप तस्वीर की है, आप जानते नहीं है। उसको मैं तेरे को जानता नहीं, तू भाई कौन है, कहाँ से आया, मेरे को क्या पता। मेरे घर से मेरे नहीं साली मैं तेरे को जानता नहीं। मैं तो नौकरी पे नहीं हूँ इधर। नौकरी पे नहीं है आप? नहीं। कहाँ नौकरी है? की मतलब वो भी दिखा सकते। कहाँ नौकरी है आपकी? आपकी नौकरी का? मेरे घर में घुसे हैं, आपको पता नहीं है। मैं सामान लेने आया हूँ। सामान लेने आए इस मेरी वक्त? गाड़ी में वो लेने आया, मेरा सामान तो कुछ नहीं। आप मेहमानों को लेकर आए हैं? मेहमान तो है ना मेरे साथ। मेहमान आपके साथ यहाँ पे आए, क्या थाने में सैर करने आए हैं? नहीं तो मैं अपने ही नहीं। कौन है यहाँ पे इस वक्त इंचार्ज? कौन है थाने का? ये इतने जो पुलिस ऑफिसर है, इनमें कोई इंचार्ज नहीं है। इलाके में क्या हुआ है? ये देखे, हम लोग यहाँ पे थाने के अंदर मौजूद है, किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। ये वो शख्स है जिसने तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वक्त ये चारों तरफ अगर कैमरे पे दिखाएं, पुलिस के लोग मौजूद है, लेकिन इंचार्ज कोई नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप किसी के घर में घुस सकते हैं? किससे कैसे आपके घर में छोड़ दिया, किसकी बात है? आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ नहीं। अब आप इनसे मेरे बेटे को बता दिया कि ये है सबूत। आप मैं जानता नहीं, वैसे मेरे लिए बोले तो ये अब जो बोल रहे हैं वो भाई मैं तो नहीं जानता हूँ ना। मैं तो बोला हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। कौन से थाने में आप? एक मिनट रुक मैं जाए। हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर कौन, कहाँ पे अजमेर हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर में। अजमेर हेडक्वार्टर। नंबर क्या है आपका? किस चीज का? आपका पूरा नाम क्या है? महबूब नाम है। आपका फोन नंबर क्या है? लिखो। नंबर लिखे जी, इनका नंबर नोट करें। और इस वक्त थाने में कोई इंचार्ज मौजूद नहीं है। आप जो सब लोग खड़े हैं, कौन है आप? आप लिखो ना, मैं बता रहा हूँ जो। आप इंचार्ज हैं? मैं इंचार्ज आप इस थाने में भी नहीं है? मैं थाने में भी नहीं। आप कैसे किसी शख्स को लाके यहाँ पे तशद्दुद कर सकते हैं? ये तो सामने खड़ा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो आदमी। झूठ बोल रहा है, मैं तो बोल रहा बोलेगा। मुझे पहले ये बताएं, मेरे औरतों को धक्के दिए हैं, सब कुछ किए, बेइज्जती किए हैं। देखो फिर ये मुझे कब की बात है भाई? कब की बात है? तू बता। 1-1.5 महीना हो गया। यार 1-1.5 महीना जब मैं उधर हूँ नहीं तो तू 1-1.5 महीना आप मुझे नहीं, मैं नहीं लेके आऊँ भाईजान। तेरी गलत पैसे लिए आपने, छोड़ दिया आपने। बोला आपने क्या बोला कि मेरी गाड़ी होगी, मेरे पुलिस वाले होंगे, फायरिंग करेंगे मेरी गाड़ी पे, आपके ऊपर हिथार चले जाओ। गुलाब खान कौन है? जाने के बाद तेरा कोई मसला है तो मेरे से नहीं निकाल भाई, मेरा तेरे साथ वास्ता ही गुलाब खान कौन है? मैं नहीं जानता हूँ, ये बोल रहा है। आपने कोई पैसे नहीं लिए? हमारे को तो गुलाब का यहाँ से ले गए ना आपके सामने। तो गुलाब से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे? तो आपने यहाँ पे लाया, मेरे तो रगें काम नहीं कर रही, रगें काम नहीं कर रही। दहशत मैंने कब किया? कैसे पकड़ा जो मैंने तेरे को दहशत किया? काम नहीं कर, गलत बयानी नहीं कर। गुलाब चाले तो बुला। एक मिनट भाई, 1 मिनट चुप करें। अगर आप गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, आप इस थाने के, कोई आपका इस थाने से ताल्लुक नहीं है, आप हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, आप हमें देख के भागे क्यों? और फिर गाड़ी का लॉक आप नहीं खोल रहे हैं, आप शीशा नहीं उतार रहे हैं, आप जा रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसे? उसको ऐसे छोड़ दूं? गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, गाड़ी तो स्टार्ट थी भी नहीं। आप इधर शीशा खोल के बात तो सुनो। हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप दरवाजा नहीं खोल रहे। आपको क्या बोला? मैं आ रहा हूँ। और वो जो लॉक खराब था वो अगले मिनट खुल भी गया और उसी से तुम बाहर भी आ गए। क्या लॉक तेरे सामने ही खोल रहा तो आया ना बाहर? इस वक्त थाने में कोई भी इंचार्ज मौजूद नहीं है। जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे खड़े हुए शक्लें देख रहे हैं हम सबकी कि ये क्या तमाशा हो रहा है इनके लिए, और ये यहाँ से बस फरार हो गए। वो कह रहे हैं मैं हूं नहीं, इनको पकड़ के रखें। ये बंदा है, महबूब नाम का आदमी है, उसका कहना है कि मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। और इस वक्त ये देखे, इतना बड़ा थाना है, सारे पुलिस अफसरान मुंह उठा के खड़े हुए, कोई ये पूछ नहीं रहा कि यहाँ पे हो क्या तमाशा रहा है, और कोई इंचार्ज मौजूद नहीं है। अगर SHO मौजूद नहीं, कोई तो इंचार्ज होगा। शर्म करें ये पुलिस ऑफिसर, इनको देख के हमें शर्म आ रही है। थाने के दूध में कोई भी घुसा
है उसको पूछा नहीं जाता? कोई भी आके यहाँ पे बदतमीजी करे उसे रोका नहीं जाता? हम लोग कितनी देर से यहाँ आपके थाने की दूध में मौजूद हैं, किसी ने पूछना गवारा नहीं किया, शक्लें देख रहे हैं सिर्फ, ऐसा होता है थाना? आपसे क्या पूछा? हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो आप नहीं रोकेंगे? ये क्या कर रहे हैं थाने के अंदर? क्या आप बातें खड़े थे उसके साथ? अभी ये 10 मिनट पहले की भी बात नहीं है, आपके यहाँ पर हंगामा हो रहा है, किसी पुलिस ऑफिसर ने आके पूछा नहीं यहाँ क्या हो रहा है? तो कोई भी बंदा, हमने किया हो या किसी ने किया, उसको आके पूछे तो सही, जिम्मेदारी किसकी है? अजीब है, इनके पास जवाब ही नहीं है। हम आके शोर मचाते रहे, चीखते रहे, यहाँ पे कोई तशद्दुद करता रहे, ये इनका हाल है। कहते हैं मैं क्या पूछूं, ये पुलिस ऑफिसर है, हम पुलिस ऑफिसर है। ये आप देखिए, हालत देखिए कि पुलिस ऑफिसर्स अपने कमरों में मौजूद है और यहाँ पे जो शोरोगुल हो रहा है, वो आदमी जो डिनाई कर रहा है कि उसने ये चीज नहीं की, वो भी इस हदूद में मौजूद है, हम भी मौजूद है जिसपे तशद्दुद किया गया है, वो भी मौजूद है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपसे पूछें क्या? जब कानून के इदारे पूछने से कासिर है तो उनसे पूछेगा कौन? कौन होगा जवाब देगा? कौन इंसाफ दिलाएगा? इस वक्त आप देखें कि कोई हमें रोकने वाला नहीं है। ये पूरे थाना मेरे ख्याल में हमने जैसे ऐसे लगता है कि इसको कब्जा कर लिया हमने, इनको मैसूर बना लिया है, कमरों में बेचारे डरे दुबके बैठे हुए पुलिस ऑफिसर नहीं हमारे मुल्क में, और ये हमें दिखाएंगे जहाँ पे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। आ जाए जी, ये देखें, ये सब तमाशा देख रहे हैं और कोई रोकने की भी मजाज नहीं है हमें। पहले इस्तेमाल किया, इसके बाद इस कमरे में ले गए, उधर जाके तफ्तीश की, मेरे बेटे को मेरे सामने मारा, मेरे को बेटे के सामने इस कमरे में, पैसे भी इस कमरे में लिए थे। ये कमरा है जी। सिर्फ मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि हम कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये शख्स हमारे साथ मौजूद है और कोई किसी को जुर्रत नहीं है हमसे कोई सवाल कर ले। फिर जब दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या पुलिस थाने के अंदर कोई दहशतगर्द घुस आते हैं तो इसी तरह से घुसते हैं जैसे आज हम घुसा या कोई भी घुस सकता है। तो फिर कौन जिम्मेदार है इन सबका? कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून की रखवाली करने वाले इदारे खुद जिम्मेदार है। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहित साहब बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, हम आपके थाने में मौजूद है, कितनी देर में आप आ सकते हैं? कुछ बात करनी है आपसे। कितनी देर? हमें टाइम बता दें, हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। ये मोहित साहब लाइन पे मौजूद थे जो यहाँ के SHO भी हैं, जिनके अंदर ये सारा थाना आता है और जो इस घिनौने फेल में मुलव्विस हैं, वो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। उनसे बात हो गई, इंतजार करते हैं। हम लोग पुलिस वाले नहीं हैं, हम एक शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं और इंसाफ के दरवाजों से हमें कितना इंसाफ मिला है वो आपके सामने। दूसरा, SHO साहब को हमें फोन किए हुए तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया, जिनका ये कहना था मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 1.5 घंटे में तो उनका कोई नामो निशान नहीं है। देखते हैं और कितना वक्त लगाते हैं वो आने में, या आते ही नहीं है, या आके रफू चक्कर हो जाते हैं, वो देख लेते हैं, इंतजार करते हैं। SHO साहब का कहना है कि इस वक्त मैं बड़े साहब के साथ बैठा हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। चले ठीक है, और इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं कितना इंतजार कराते हैं ये साहब। इस वक्त हम पीराबाद थाने से बाहर निकल आए हैं। दिन था जब हम निकले थे उन लोगों के इंसाफ दिलाने के लिए जिन पर पुलिस ने तशद्दुद किया है। वो मजलूम लोग हमारे साथ आ रहे। हम लोग FIR कटवाने के लिए गए, वहाँ घंटों इंतजार किया, FIR नहीं कटी, बल्कि वो पुलिस अफसर रफू चक्कर हो गए। उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं, FIR तो दर्ज नहीं हुई। उसके बाद यहाँ के जो SHO साहब हैं वो तसल्लियां दिलाते दे रहे हैं कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। कई घंटे गुजर गए। अब हम यहाँ से चलते हैं DIG के पास, देखते हैं कि उनके पास हमें कहने को क्या है, क्या कोई नई कहानी हमारी मुंतजिर है या शायद हमें इंसाफ मिल जाए। की टीम इस वक्त पहुंची है DIG जावेद ओढो के ऑफिस में, और जो मजलूम है, जो पुलिस गर्दी का लोग शिकार होते हैं और पुलिस थानों की जो हालत आपने देखी है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त दफ्तर में मौजूद है या नहीं जानते हैं, आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। एक छोटी सी कंप्लेन कहूंगी, हमें भी है कुछ पुलिस से। एक विक्टिम हमारे साथ है, मैं चाहूंगी आप उनका केस सुने। और कहाँ है वो? आ जाए भाई।
बताइए आपके साथ क्या हुआ है और क्या है पूरा केस। हमारे पास आए थे रात को 2-2:30 का टाइम था, तो ताला लगा हुआ था। हम लोग लेते हैं खाली प्लाट। तो ये गुजरी रात, तो जो रात गुजरी है 1.5 महीना हो चुका। अच्छा, 1.5 महीना जी। ये हमारे पास कुछ नाम है जो कंप्लेन इन्होंने की। एक साहब से तो हम पीराबाद थाने में भी मिले हैं, महबूब कलोर उसका नाम है, और दूसरा ये बता रहे हैं SHO है पीराबाद थाने का, और तीसरा गुलाब खान महबूब कलोर CID। ये CID सक। अच्छा, और ठीक है। के बाद किसी अफसर के पास आप गए, DSP, SP, SSP, किसी के पास? DH साहब के पास दरखास्त दी थी, अब तक बुलाया था। कहाँ पे? ये किसी सोशल वर्कर के पास गए थे। सोशल वर्कर जी, क्योंकि इनको पता नहीं था, पुलिस से खौफजदा थे, तो उन्होंने कुछ खौफ के मारे। तो सर, ये इनकी आपने वर्जन सुना। आज हम जब गए, क्योंकि हमें कानूनी पेचीदगियां नहीं पता, हम FIR दर्ज कराने के लिए गए नूरजहां थाने पे, जो इनके एरिया का थाना है। वहां पर 2-2.5 घंटे इंतजार कराया। हमें यही बोलते रहे कि FIR की जो कॉपी है वो फोटोस्टैट के लिए बाहर गई है, आएगी तो FIR दर्ज करेंगे। उसके बाद हम पीराबाद थाने गए। वहां पर एक शख्स महबूब, जिनके बारे में इन्होंने पहचान लिया, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे रोका। आज की बात है। हमने उसे रोका। उसने बोला कि मैं यहाँ का पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं हेडक्वार्टर, इस पे लिखा होगा जो उसने मुझे बताया कि मैं किस हेडक्वार्टर में काम कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर में काम करता हूँ, और यहाँ मैं वैसे आया था, अपना कुछ सामान ये किसने बताया? महबूब कलोर शख्स था। और उसके बाद इतना शोरगुल वहां पे मच रहा था, हंगामा हो रहा था, कोई पुलिस ऑफिसर पूछ नहीं रहा था। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पुलिस का कैसे प्रोसीजर होता है, FIR कैसे कटती है, और अगर किसी को कंप्लेन हो तो वो कहाँ आए, ताकि आपके तवज्जुह से ये बात लोगों तक पहुंच सके। हाँ बिल्कुल। ये जो एलिगेशन बता रहा है काफ़ी सीरियस है। ज़ाहिर है इंक्वायरी तलब है, इसकी इंक्वायरी होगी, और उसके बाद कॉग्निसेंस ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली कॉग्निसेंस भी होगी लीगल। बदकिस्मती से पुलिस में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जिस तरह बाकी सोसाइटी हमारी है। लेकिन ये सीरियस है। इस तरह की एक्सटॉर्शन की कुछ उस एरिया में वारदातें हुई हैं पहले भी। अब ये पर्टिकुलर केस मैं इंक्वायर कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर जो इस एरिया का हमारा है, क्यामाड़ी के SP को मैं दूंगा, इंक्वायर करे, और उसके बाद डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे, उसका तदारुक करेंगे। इसके साथ जो ज्यादती हुई है तो उसका मदावा होना चाहिए। और अगर पुलिस वाले, बिल्कुल, और पुलिस वाले जिसने ये डकैती की है, अगर ये बात सही है तो ही शुड बी टेकन टू द टास्क, और ही शुड नॉट बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस कि पुलिस को और बदनाम भी करे, और आवाम के जो हम खिदमत करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, उल्टा हम उनको फ्लीस कर रहे हैं। इंक्वायरी में ये कुछ अर्जेंट बेसिस पे करवा देता हूँ। बेस्ट थिंग वुड बी कि आप ये 3-4 दिन में जो इंक्वायरी की मैं रिपोर्ट मंगवा लूँगा, तो उस वक्त इनको भी बुला लूँगा, और प्लस जो भी होगा इंशाल्लाह आपके सामने एक्शन भी लिया जाएगा। ASP क्यामाड़ी भी आप कल सुबह ही वहाँ पे हमारे ASP लगे हुए हैं, साजिद सदोज़ई, उसके पास ये जाएंगे, और उसके बाद जो भी वो रिपोर्ट देंगे इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। पुलिस वाला कोई गलत इस में, जिस तरह DSP ऊपर SP, SSP और उसके बाद DIG, तो ये इत्फाक से किसी के पास नहीं गए, तो मेरे ख्याल में किसी भी लेवल पे इनको इंसाफ मिल जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। क्योंकि अभी भी पुलिस में बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो एक्शन होता है डिपार्टमेंटल, वो पुलिस में ही होता है। काफ़ी बंदों को हम डिसमिस करते हैं, काफ़ियों को जेल में डालते हैं। बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आज हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो थोड़ी नाउमीदी थी, थोड़े हम मायूस हुए थे, गम गुस्सा भी था कि आखिर हम इंसाफ के लिए जा रहे हैं, कम से कम आवाज़ तो सुनी जाए, बात तो सुनी जाए। ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ इस ऑफिस में आने के बाद, DIG साहब से बात करने के बाद काफ़ी पुरुमीद है हमारी सारी टीम इस वक्त। सबके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है कि इंशाल्लाह इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, जो भी गलत होगा उसको सज़ा मिलेगी। और एक और अच्छी बात कि DIG साहब ने फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेते हुए जो SHO हैं पीराबाद थाने के, उनको बुला लिया, जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे वो फिर आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्राम से हम आपको फॉलो अप भी दिखाएंगे। सर, ये जो महबूब नाम का आदमी है ना, जो आपने अभी इनसे पूछा, ये पीराबाद थाने में मौजूद था? जिन अफसरों का नाम चला है, महबूब कलोड़ो, गुलाब खान, ये तुम्हारे पास पोस्टेड है? ASI महबूब कलोड़ो जो थाने में था, 30 तारीख से रिवर्स सस्पेंड होकर लाइन में।
किस लिए रिवर्स सस्पेंड हो? FIR उसके खिलाफ कटी है सर, KIA FIR तो उसमें नॉमिनेटेड है, तो वो गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, बेल पे। चले इसकी मैं इंक्वायरी करवाता हूँ। अगर ये साबित हुआ कि वो तुम्हारे थाने आता है और ये हुआ तो देन आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू टू। ठीक। और थाने वालों को सबको बता दो कि ये कंप्लेनेंट है, पुलिस के खिलाफ कंप्लेनेंट आमतौर पे आता है तो फिर पुलिस उसके खिलाफ शुरू कर देती है अपनी कार्रवाई। इसके खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई हुई तो वो भी उसके जिम्मेदार तुम हो। ठीक ठीक। तो ये हमारे पास फुटेज मौजूद है, मैं आपको ये महबूब जो बता रहे हैं उसकी फुटेज दिखा सकते हो। दिखाएंगे इस कैमरे पे। ये शीशा भी नीचे नहीं उतार रहा। ये क्यों है? ये तुम्हारे पास क्यों आ रहा है? मुईद, मेरी बात सुनो, आइंदा ये बंदे तुम्हारे थाने के करीब ही आ गए, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। ठीक है। और इसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। वो तो इंक्वायरी हम करवा दे ASP साहब से, पूरी चीज सामने आ जाएगी, लेकिन इन द मीन टाइम थाने से उनकी बैन कर दो और अगर वो करीब आए उसको उठा के तुम पर्चा दे के FIR करके बंद करके मुझे बताओ। ठीक। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि एक तरफ वो पुलिस वाले ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कि लोगों को तंग करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनसे बुरा सलूक करते हैं। तो दूसरी जानिब जावेद ओडो साहब के पास तो उन्होंने ना सिर्फ हमारी बात तहम्मुल और हौसले से सुनी, बल्कि अपने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाने के भी हुक्म दिए ताकि ऐसे अफसरान से पाक किया जा सके पुलिस को। और मैं ये बात जरूर कहूंगी यहाँ पर कि अगर कहीं गंदी मछलियाँ मौजूद है तो वहीं ईमानदार और अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उन तक पहुँचा जाए। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भी दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो प्रॉपर हिरायती मौजूद है और ऐसे विक्टिम्स जो है वहाँ तक जाएं, अपनी आवाज़ उठाएं और उनको इंसाफ मिल जाएगा। और मुझे इस बात का यकीन भी है कि अगर इसी तरह से अच्छे लोग अपने काम आगे लेकर चलते रहे तो पाकिस्तान एक दिन जुराइम और बुरी चीज़ों से पाक हो जाएगा और हम खुशहाल पाकिस्तान को भी अपने सामने फलता फूलता देखेंगे। उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। और बार बार हम कहते हैं, हमारी टीम का पैगाम ही यही है कि कहेंगे तो एक दिन हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। इस पैगाम के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।